तुमसे कुछ होता नहीं है क्या? एकदम ठंडी लाश की तरह पड़ी हुई हो। बीवी हूं तुम्हारी, कोई बाजारू औरत नहीं जो बिस्तर पर कलाबाजियां करके दिखाए तुमको। साले एक बात बता, अगर तू अपनी बीवी से खुश नहीं था तो उसे क्यों मारा? इसे मारना चाहिए था ना, है? कल्पना के लिए। देख बेटा, माँ बेटी दोनों ट्रेस हो चुकी हैं। अगर तूने नहीं बताया ना तो वो बताएंगी। अगर उन्होंने भी नहीं बताया तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं सच निकलवाने के। नहीं साहब, उन लोगों को कुछ मत करना। उन लोगों का कोई कसूर नहीं है। बच्चे की पढ़ाई खराब हो जाएगी साहब। तो फिर बता, मामला क्या है? साहब, जब मैं उस गली से गुजरता था तो चोर नजर से कल्पना को देखता था, लेकिन एक दिन जब उसने मुझे छुआ। चलो भाभी की दुकान अच्छे से साफ करो, अच्छे से, नीचे वाला भी अच्छे पूरा साफ कर, पूरा। हाँ, अच्छे से और अच्छे से ऊपर तक। हाँ, यहाँ पर। हाँ। अबे आराम से लगाना, चल निकल यहाँ से, वहां लगा। क्या हुआ? आंखों में कचरा गया क्या? मलिए मत, नहीं तो कचरा और अंदर चला जाएगा। लाइए, मैं देखती हूँ। अब ठीक है? हाँ, थैंक यू। क्या हुआ? अभी भी नहीं निकला क्या कचरा? हाँ, ऐसा लग रहा कुछ है अंदर, चुभ रहा है। दिखाओ। कुछ दिख तो नहीं रहा है। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं ना आपको देसी घी लगा देती हूँ आंखों में, कचरा भी निकल जाएगा और आंखों को भी ठंडक मिलेगी। चलिए अंदर आइए मेरे साथ। हाँ। चलिए खोलिए। क्या? आंखों में ही लगवाना है ना, या फिर कहीं और लगवाने का इरादा है? आंख खोलिए, घी लगाना है। गर्दन ऊपर करिए, नहीं तो सारा घी बाहर आ जाएगा। ये क्या कर रहे हो? ये सही नहीं है। सब कुछ सही है। जहाँ महीने में एक बार झाड़ू लगती थी, वहाँ हफ्ते में 2 बार झाड़ू लगवाता हूँ। किसके लिए? सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। जब मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ तो तुम भी थोड़ा सा एफर्ट लगा लो ना। क्या? जो चाहता हूँ तुम्हें पता है। अब मना करके आशिक का दिल मत तोड़ना। हेलो, अरे वाह, आपके हाथों में तो जादू है। मेरी आंख देखो, बिल्कुल ठीक हो गई। क्या बात है। माँ,
माँ, मैं सोच रही हूँ नीट की पढ़ाई छोड़ दूँ और कोई दूसरा कोर्स स्टार्ट कर दूँ। क्यों? ऐसा क्यों बोल रही है तू? देखो ना, आज फिर से फीस का रिमाइंडर आ गया। पूरे 2 लाख पेंडिंग है। तुझे कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। तेरी माँ अभी भी जिंदा है। माँ, अगर इसके बाद सरकारी कॉलेज नहीं मिला तो प्राइवेट में एडमिशन करा लेंगे। आपको पता है ना प्राइवेट की फीस। जो भी हो, मैं तुझे डॉक्टर बना के ही रहूंगी। वो ये शर्ट फिटिंग करवानी थी। लेडीज बुटीक में शर्ट? अब जिसके पास हुनर होगा उसी के पास आऊंगा ना। ठीक है, चलिए मैं आपका नाप ले लेती हूँ। अच्छा, नाप तो मैंने ले लिया, लेकिन अगर आप एक बार पहन के दिखा देते तो। नहीं, ये पैसे? ये मैं रिया की फीस के लिए लाया था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे दूं, तो फिर ये। तो आप ऐसे रख के चले जाते तो क्या मैं ले लेती? चोर समझ रखे हो क्या मुझे? अरे नहीं नहीं, मुझे पता था कि ये सब देखने के बाद आप मुझे जरूर फोन करोगी। मैं सब उस पे समझा देता। खूबसूरत आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, खुशी अच्छी लगती है। अरे सुपरवाइजर साहब, आप यहाँ? जी, वो रिया के कॉलेज का फीस जमा करना था ना, मैंने इनके सामने बोल दिया था, तो ये जबरदस्ती पैसे देने आ गए। कह रहे हैं बच्ची का पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। थैंक यू सुपरवाइजर साहब, धीरे धीरे करके लौटा दूंगा। आजकल कैटरिंग के काम में इतना कंपटीशन हो गया है कि जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? रिया जैसे आपकी बेटी है वैसे मेरी भी बेटी है। चलिए, अच्छा मैं चलता हूँ। अब बिटिया डॉक्टर बन जाएगी। जी बोलिए। हाँ, कैसी है? अरे मैं ये कह रहा था कि आज काम बहुत है, आ नहीं पाऊंगा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं ना जरा वो रिया को खाना दे के आती हूँ, फिर आपको कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। वैसे भी आकर कौन सा किला फतेह कर लेते हो? हेलो। फोन उठ गया मतलब आए नहीं आपकी वो हैं? और आने भी नहीं वाली है आज। ये रात में अक्सर बाहर रहते हैं क्या? हाँ। अच्छा, फिर आपकी रातें कैसे कटती हैं? बस काट लेती हूँ किसी को याद कर करके। अच्छा जी, तो फिर कभी कभी हमको भी याद कर लिया करो। सच बताओ तो आपने इतना किया ना मेरी बेटी के लिए, जब भी मैं बेटी को देखती हूँ आप ही याद आते हो। नहीं 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 नहीं, ये तो झूठ बोल रहे हो आप। अगर आप हमको याद करते ना तो हमको हिचकी जरूर आती। बहुत मजाक करते हो आप। अच्छा, मैं ना आपको रिया से बात करवाती हूँ। रिया बेटा। हाँ माँ, क्या हुआ? देखो किसका फोन है, सुपरवाइजर जी का। लो बात करो। हेलो, हाय छोटे पापा। हेलो बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कब घर आ रहे हो? बेटा जल्दी आऊंगा घर। ठीक है, लीजिए मम्मी से बात कीजिए। जी बोलिए। अच्छा ये बताओ, ये छोटे पापा क्या बोल रही है? एक्चुअली आपने उसके लिए इतना कुछ किया ना,
तो उसको ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल उसको पापा की तरह केयर करते हो। अच्छा, देखो बच्ची को तो समझ में आ गया कि मैं बाप बनने लायक हूँ, लेकिन बच्ची की माँ को समझ में नहीं आ रहा कि मैं पति बनने लायक हूँ। माँ को पति वाली क्वालिटी भी तो दिखनी चाहिए। अच्छा, तो चलो दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर रात को 12 बजे दरवाजा खुला रहेगा। ओके, आई एम कमिंग। साले तूने 2 लाख में पूरी दुनिया जीत ली। नहीं साहब, ऐसा नहीं था। तो बता क्या था फिर? उस रात मैंने उससे फोन पर बात की थी। डर नहीं लगता तुम? नहीं, तुम साथ हो ना, तो फिर किस बात का डर? चलो एक बार ही सही, लेकिन 2 लाख में तुमने कुछ तो किया। एक दिन की बात नहीं थी साहब, ये आए दिन का सिलसिला हो गया। वो मुझे बुलाती और मैं चला जाता। अच्छा, और तेरी बीवी? तुम्हारे सारे पैसे खत्म कैसे हो रहे हैं? अरे सैलरी नहीं मिल रही है 2 महीने से। अच्छा, मुझे सब पता है कि तुम्हारी सैलरी कहाँ जा रही है। और वो बुटीक वाली के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है? अरे वो सब अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अफवाह है ये सब। तो ये भी एक अफवाह ही है ना कि वो उसकी बेटी जो है तुम्हें छोटे पापा कहकर बुलाती है। उसे छोड़ोगे या नहीं? और इसमें छोड़ने पकड़ने वाली बात कहाँ से आ गई? तुम अपने घर में हो, वो अपने घर में है। समझ गई। प्रिया, और तेरी बीवी मायके चली गई और तू बन गया खुला सांड। पहले तो बच्चों के जाने का बुरा लगा, लेकिन फिर मैं कल्पना और रिया में ही अपना परिवार देखने लगा और ज्यादातर समय उनके साथ ही बिताने लगा। बेटा, तेरी कहानी में कल्पना, रिया, उसका पति, तेरी बीवी सब हैं, लेकिन सतीश कहाँ है? सतीश मेरी कहानी में नहीं साहब, कल्पना की कहानी में है। मतलब? सतीश राजेश का दोस्त था, जिसे कल्पना ने बाद में अपना प्रेमी बना लिया। जब प्रेमी था तो उसने उसे? कल्पना ने सतीश की नजरों में रिया के लिए उसकी गंदी सोच को पहचान लिया था और अपनी बेटी के लिए सतीश से रिश्ता तोड़ दिया। और तूने उसे मार दिया? नहीं साहब, जब नीट का रिजल्ट आया, रिया को सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, लेकिन कल्पना ने रिया का प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराने का ठान लिया था। मैंने उससे कहा कि 3 से 4 लाख मैं अपनी पीएफ से निकाल के दे सकता हूँ, लेकिन साहब 40 से 50 लाख ये मेरे बस के बाहर की बात थी। लेकिन वो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती थी, इसके लिए उसने अपनी दुकान और अपना घर का आधा हिस्सा बेचने का सोचा। लेकिन जब ये बात सतीश को पता चली तो सतीश उस दिन दुकान पर आया।
पेपर तो सही है लेकिन दाम थोड़ा ज्यादा है। इतना दे सकते हो तो आगे बात करते हैं। इतना दाम तो कोई पागल भी नहीं देगा, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है। क्या? बेटी को डॉक्टर बनाना है कि नहीं? ठीक है, लेकिन तुम रिया से दूर रहोगे। अरे रिया से मुझे क्या लेन देन, लेकिन तुम हो ना। हाँ चलो अंदर टोकन देता हूँ। बेटी डॉक्टर किराया। अच्छा, तो अब तेरे खजाने का हिस्सेदार आ गया था ना? साहब, सतीश ने दुकान और मकान का आधा हिस्सा अपने नाम करवा लिया था, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी। और तुझे ये सब नागवार गुजरा? हाँ साहब, क्योंकि मैं प्यार करता था। कल्पना मुझसे कहती थी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ साहब, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था। और कल्पना का पति वो क्या कर रहा था? कोशिश कर रहा था साहब वो भी, लेकिन उसे कुछ नहीं हो रहा था। और फिर बात मारने तक कैसे आई? जब सतीश को ये पता चला साहब कि राजेश अपनी बेटी का एडमिशन चेन्नई में करवा रहा है, तो वो दिवाली मनाने घर आया। क्या कर रही है? कितनी बार कहा तुमसे, हाँ इससे दूर रहने का। हाँ सब कुछ मैं करूँ, पैसे मैं दूं, और मजे उससे ले रहे हो। तो तूने मुझ पे कोई एहसान नहीं किया है। माना कि तूने मुझे पैसे दिया है, लेकिन उसके बदले में ना तू मुझसे किराया वसूल करता है। तूने मेरा घर खरीदा है, मुझे नहीं। अच्छा हाँ तो एक काम करना, अभी के अभी मेरे पैसे मुझे चाहिए, नहीं तो आधा घर और आधा दुकान मुझे अभी के अभी चाहिए। नहीं दिया तो क्या करेगा बे? चल समझा ना? अपनी औकात में रह के बात कर, मेरे हत्थे चढ़ेगा, बहुत मार खाएगा। तू भी मेरे हत्थे चढ़ा, काट के रख डालूंगा। चल ये तो मर गया। ये तो मर गया। अबे साले, घबरो क्यों रहे? सतीश को मारने का अफसोस कर रहे क्या? नहीं साहब, मैं तो कल्पना के लिए परेशान हो रहा हूँ। चिंता मत कर बेटा, वो भी यहीं आ जाएगी। जज साहब से कह कर जेल में दोनों के लिए बेड लगवा दूंगा। सच साहब, ऐसा हो सकता है क्या? साले, जिंदगी भर यहीं सड़ेगा अब तू।